तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके डाउनलोड करो स्नो वीपीएन। क्या आप लोग एक सेफ वीपीएन के तलाश में हो जो सुपर फास्ट और अनलिमिटेड रहे? तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, मैं स्नो वीपीएन के बारे में बात कर रहा हूँ। स्नो वीपीएन के साथ आप हर तरीके के कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो और ऐसे कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो जो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि एनीमे। स्नो वीपीएन अल्ट्रा फास्ट है और ये आपके मोबाइल में कभी लैग नहीं करेगा। और जब आप इसका पेड वर्जन सर्वर लोगे और इस्तेमाल करोगे तो आपका डेटा 100% सेफ और सिक्योर रहेगा। अगर आपको एक बेहतरीन गेमिंग सर्वर चाहिए और इंटरनेट एक्सपीरियंस चाहिए तो चिंता की कोई बात नहीं, स्नो वीपीएन आप ही लोगों के लिए मौजूद है। स्नो वीपीएन में काफी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे वन टैप कनेक्शन और ब्लॉक साइट को एक्सेस करना, और ये काफी कम रैम कंज्यूम करता है। स्नो वीपीएन में आपको प्रीमियम सर्विस भी मिल जाती है जिसमें ढेर सारे सर्वर्स और फास्ट स्पीड मिल जाती है। स्नो वीपीएन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करो स्नो वीपीएन एक अच्छे वीपीएन एक्सपीरियंस के लिए। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड डाउनलोड स्नो वीपीएन। तो यार, ग्रेनोला का आर्क एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां इसका एंड कहां जाके होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और कहानी ऐसा लग रहा है बहुत तरीके से एंड हो सकती है इसकी, क्योंकि ग्रेनोला सिर्फ बुरा है फ्रीजा और गोकू के लिए। यूनिवर्स के लिए ग्रेनोला कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ओरेकल फिश का परेशानी में आना और विज का ये कहना ये मछली तभी ऐसी हरकत करती है जब यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा होता है। तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि ग्रेनोला गोकू वेजिटा और फ्रीजा से हटके एक बहुत बड़ा थ्रेट पूरे यूनिवर्स के लिए बन सकता है? क्योंकि जब हमने पहली बार ग्रेनोला का बिहेवियर देखा था तब वो काफी फ्रेंडली था अपने लोगों के साथ। उसकी तरफ से ऐसी कोई वाइब्स नहीं आई जहां हमें ये लगा हो कि ये शख्स की जो इंटेंशन है, जो मकसद है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए थ्रेट बन सकते हैं। देखो, आज की वीडियो मैं नहीं कहता कोई थियोरी वीडियो है, ये वीडियो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इस आर्क को लेके बस इतना डिस्कस करना है मुझे, बिकॉज मैं अपनी बात नहीं रख पाता थियरीज के चक्कर में। मैं इस आर्क को किस तरह से देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और मेरे मन में क्या चल रहा है कि ये कहानी कहाँ जाके एंड हो सकती है वो बताऊंगा मैं। इस आर्क में जो मैंने देखा वो ये पता लगता है ग्रेनोला को हराना ही सिर्फ ये आर्क का मकसद नहीं है, और ये चीज मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा। मुझे कोई डायरेक्शन से नहीं लगता कि ये आर्क में ग्रेनोला को हराना ही एक एजेंडा हो। इसमें काफी चीज इंक्लूड हो रही है। पहले 7-3, फिर उसके बाद वो 10 सवाल जो पूरे अभी तक सीक्रेट हैं, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद हीटर्स का प्लान, फिर उसके बाद फ्रीजा का इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके बाद ब्रॉली आएगा या नहीं, फिर उसके बाद ग्रेनोला का 100% कितना होगा। जितनी भी लाइन मैंने यहाँ बोला हूँ फिलहाल के लिए यही ग्रेनोला आर्क को रिप्रेजेंट करता है। और इन सब में से एक कॉमन आंसर जो मुझे मिलता है कि ब्रो ये आर्क ग्रेनोला को हरा के सब कुछ सेटल हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता। और खास करके दो ऐसे प्लॉट जहां ओरेकल फिश तड़प रही थी, अब ये समझो वो फिश एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ रहती है। मुझे नहीं लगता हमें उसके गेस्चर को इतने हल्के में लेना चाहिए। उसका वैसा गेस्चर ही बताता है कि एंडिंग जो भी होगी बहुत भयानक होगी, शायद रोंगटे खड़े करके रख दे वो हम सभी के। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज होती है, राइटर स्टार्ट में दिखाते तो हैं कि हाँ आगे कुछ ऐसा होगा जो पूरे फैंडम को हिला के रख डालेगा, लेकिन एंड होते होते वो इतना ऑब्वियस बन जाता है कि हम सोचते हैं भाई ओरेकल फिश की तो इज्जत नहीं बची, ये फिश तो एंजल्स और गॉड्स के साथ रहती है। और विज भी इस पे बहुत भरोसा करता है और खुद कहता है अगर ये मछली ऐसे परेशान है तो आने वाले वक्त में बहुत भयानक चीज होने वाली है। बाद में उस मछली की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी, जैसे कि आज के वक्त में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई इज्जत नहीं बची है। लेकिन मैं तुमको एक चीज फिर से रिमाइंडर कराना चाहता हूँ, ये राइटर्स के ही वर्ड्स हैं। मैंने ये चीज पहले भी अपने वीडियो में कहा था विद प्रूफ एंड स्क्रीनशॉट, जहां मैंने ये दिखाया कि राइटर खुद कह रहा है ये आर्क हर आर्क की तरह नॉर्मल नहीं होने वाला, एक बहुत बड़ा अलग लेवल का चेंज आने वाला है। तो आप लोग अपनी जगह थाम के बैठो, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि वो वीडियो कौन सी थी जिसमें मैंने ऐसा बोला था, लेकिन जो मेरे डेली व्यूवर्स होंगे तो शायद आप लोग वो वीडियो से वाकिफ होंगे जहां मैंने ये चीज कहा था। तो राइटर की ये बात हमारी काफी होप्स बढ़ा देती है कि ग्रेनोला का आर्क बहुत बड़ा और बहुत मास्टरपीस इसका क्लाइमैक्स होने वाला है। अब इसकी एंडिंग पर आते हैं। पहला एक्सपेक्टेड केस जो हम सबको पता है, ग्रेनोला गोकू वेजिटा की बात को समझ जाएगा लास्ट में, जो कि पॉसिबल होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इतना तो तय है ग्रेनोला को गोकू नहीं मारेगा। लेकिन देखो एक और चीज है, ये ना हो कि ग्रेनोला गोकू को मजबूर कर दे उसको मारने के लिए। मेरा मतलब तुम समझते रहोगे मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज वो चीज तुमको समझना होगा, वो बहुत ऊपर है। वो 100% पर जब जाएगा कोई नहीं जानता, उसका
स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, उसके अंदर क्या पता 100% में जाने के बाद वो मैच्योरिटी ना रहे और वो मेंटली रेज में खुद को इतना पुश कर दे जहां वो कुछ सोचने समझने के स्टेट में ना रहे और गोकू और वेजिटा को इन दी एंड उसको खत्म ही करना पड़े। एक पहला एंडिंग ये होता है। दूसरा, एलेक का भी एक और प्लान है। उसके पास गैस है और वो गैस को आज भी ग्रेनोला से स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है, लेकिन उसका फाइनल प्लान क्या होने वाला है सबसे बड़ा राज है। चलो वो एक ऑब्वियस केस हो गया, उसने गैस को छोड़ दिया आखिरी में गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को खत्म करने के लिए। लेकिन मैं तुमको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, एलेक को जब पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था, ये उसके ही शब्द हैं कि दोस्त पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता, जरूरत पड़ी तो पैसे से पूरी सेना खड़ी कर डालेंगे इस यूनिवर्स का तख्ता पलट करने के लिए। अब तख्ता पलट एक बहुत बड़ी बात है, मतलब गोकू वेजिटा तक ये चीज नहीं है। इसकी आज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और यूनिवर्स की गद्दी पर जो बैठा है उसके तक ये आने वाली है, क्योंकि उसे पूरे यूनिवर्स पर अपनी हुकूमत को कायम करना है, अपना खुद का उसको एक सिस्टम बनाना है। जैसे आज के वक्त में जो गैलेक्टिक पेट्रोल है, जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरे यूनिवर्स में मेंटेन रखता है। लेकिन एलेक की हुकूमत अगर कायम होती है तो एलेक खुद की एक एजेंसी बनाएगा जो यूनिवर्स में उसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगी, और एलेक अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाएगा जो बीरस की तरह काम करेगा, और एलेक अपना एंजल लेगा जो उसके सिस्टम में यूनिवर्स का एंजल होगा। मेरे ख्याल से तुम समझते होगे, वन पीस अगर जो देखता होगा वो शायद इस थियोरी से बहुत रिलेट करता होगा कि कैसे एक शख्स ने 800 साल के इतिहास को रिकॉर्ड से सिस्टम से वाइप आउट करके एक खुद की गवर्नमेंट बनाया, जहां सिर्फ एक शख्स के अंडर में सारे पावरफुल लोग मिलके पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाते हैं। खैर वन पीस बहुत अलग है, लेकिन जो एलेक के इंटेंशन है वो लगभग काफी कॉमन है उसके थॉट्स की वजह से। देखो, मैं हमेशा चाहूंगा उसका जो भी इंटेंशन है वो सक्सेसफुल रहे। जो सिस्टम चल रहा है यूनिवर्स 7 का और बाकी यूनिवर्स का, वो किसी और के हाथ में जाए और गोकू और वेजिटा सारे लोग यूनिवर्स के मिलके पुराने सिस्टम को रिस्टोर करें। मैं चाहता हूँ कहानी थोड़ी डीप में जाए और ऐसे डायरेक्शन में जाए। मैं कभी नहीं चाहता एलेक को रोकने में गोकू और वेजिटा सक्सेसफुल हो जाएं, बिकॉज वो रुक जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर एक और नया विलेन आएगा एंड सो ऑन। वैसे ही स्टोरी चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। तो ड्रैगन बॉल को सीरियसली एक मेजर जरूरत है पूरे के पूरे स्टोरी प्लॉट्स को चेंज करने के लिए। सिर्फ स्टोरी गोकू वेजिटा बीरस वीस के इर्द गिर्द ना रहे, तो उनको जरूरत है कि सिर्फ एक प्लॉट की वजह से पूरी कहानी डाइवर्ट हो जाए। ये था दूसरा एंडिंग जहां मैं चाहता हूं और मैं एलेक के साथ हूं कि जो भी उसका प्लान है वो काफी जरूरी है ड्रैगन बॉल के हेल्थ के लिए। मैं खुद चाहता हूं भाई तुम में से कोई ये मत चाहो ये बार गोकू और वेजिटा विनर रहे, ये बार दुआ करो ये हार जाए, जिससे तुम लोग जो चाहते हो ड्रैगन बॉल सुपर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाए वो चीज हो सके। ऐसा ही कुछ सोचता हूं मैं, और ड्रैगन बॉल क्रिएटर होने के नाते मेरी ज्यादा उम्मीद रहती है कि मैं ऐसा कुछ कवर करूं जो बहुत अलग हो, जिसमें मेरे स्टोरी समझाने का, नरेशन का जो टैलेंट है वो अच्छी तरीके से मैं उस चीज को यूज कर सकूं। आप लोग बताओ मुझे, टोटल सबके कमेंट चाहिए कि कितने लोग चाहते हैं एलेक अपने प्लान में पूरा सक्सेस हो जिससे आने वाले वक्त में कुछ अलग हो, और कितने लोग ये चाहते हैं कि गोकू वेजिटा एलेक के प्लान को रोक दें जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर एक और नया विलेन आए और वापस से वही चीज दोहराई जाए। तो आप लोग क्या सोचते समझते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और वीडियो को लाइक करो अगर आप अग्री करते हो कि ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी को और प्लॉट्स को बहुत एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो जिससे ये साल खत्म होने से पहले हम 500K का आंकड़ा पार कर पाए। कर दो यार, बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।